नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 506 पढ़ रहे थे, ब्लॉक 3 का आज अंतिम दिन है। यूनिट 10 खत्म हो जाएगी आज। डेवलपमेंट ऑफ एडॉप्टिव स्किल DAS, असिस्टेटिव डिवाइस AS और स्पीच थेरेपीज ST, ये पूरा नाम है। तो मैंने डैश डैश लगा दिया है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि यही ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, इसका पार्ट 2 है आज। देखिए, हमने एडॉप्टेटिव स्किल्स पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे असिस्टेटिव डिवाइस। अच्छा, ये असिस्टेटिव डिवाइस होते क्या हैं? ये वो होते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो अपने डेली वर्क को कंप्लीट कर सके। अच्छा, कौन से बच्चों को हेल्प करते हैं? ये करते हैं CWSN के बच्चों को, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बच्चों को। इनको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इनको अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इनके जो डेली वर्क होते हैं ना, उसको कंप्लीट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अच्छा, ये 2 टाइप के होते हैं, मैंने लिख भी रखा है। एक होता है कंसर्न पर्सन, मतलब जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो उसे लगा लेगा और वो खुद ही यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने वो देखा होगा कान वाली मशीन, जिसको हियरिंग एड कहते हैं, उसको क्या करते हैं? कान में लगा लेते हैं और बस उससे सुनाई देने लगता है। ठीक है। अब दूसरा होता है डिसेबल्ड पर्सन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। अच्छा, ये मिट गया है, लिख दे रही हूँ मैं इधर अदर्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो डिसेबल पर्सन है वो यूज़ तो करेगा लेकिन दूसरे की मदद से। फॉर एग्जांपल व्हीलचेयर में आपने देखा होगा कि पीछे से कोई उसे चलाने वाला होता है, मतलब एक हैंडल लगा होता है और आप उसे पुश करते हो और जो इंसान बैठा होता है वो आगे की जगह यूज़ कर लेता है। अच्छा, अब ये व्हीलचेयर भी दूसरी टाइप की आ गई है, जिसमें एक लेवल बना होता है और आप उस लेवल से अपने अकॉर्डिंगली आगे को पीछे को चला सकते हो। ठीक है। तो अब मैं पुरानी वाली व्हीलचेयर की बात कर रही हूँ, जिसमें किसी सपोर्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है। ऐसे ही है, यहाँ पे दे रखे हैं कि यहाँ पे डिसीजेस हैं और यहाँ असिस्टेटिव डिवाइस है कि कौन कौन से हमें ज़रूरत पड़ेंगे। पहला है, अगर किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो आप उसको स्टैंडिंग फ्रेम दे सकते हो। स्टैंडिंग फ्रेम आपने देखा होगा ना, एक ऐसा वॉकर टाइप का होता है। ठीक है, उससे ऐसे ऐसे पकड़ के हम आगे चल सकते हैं, तो वो होता है स्टैंडिंग फ्रेम। दूसरा है CP बोले तो कर्नाट प्लेस नहीं, सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी में क्या, हम व्हीलचेयर दे सकते हैं उस बंदे को। अगर किसी को विजुअल प्रॉब्लम है तो आप उसे एबेकस, एबेकस होता है, तो उसमें ऐसे बीट्स बने होते हैं, उसको टच करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं ना, काउंटिंग कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। या फिर आप दे सकते हो उन्हें ब्रेल। ठीक है। दूसरा है हियरिंग। अगर किसी को सुनने में दिक्कत हो रही है तो या तो आप उन्हें हियरिंग एड्स दे दो, है ना, मतलब हियरिंग एड दे दो, वो कान वाली मशीन, या टॉकिंग बोर्ड। ऐसे बोर्ड आते हैं ना जो बात करते हैं, टॉकिंग बोर्ड। ठीक है। स्पीच वाली अगर किसी को दिक्कत है तो आप उनकी लिप रीडिंग उनको इन्हेंस करा सकते हो, है ना, थेरेपी के बाद। LD बोले तो लर्निंग डिसेबिलिटी। हमने SLD पढ़ा था ना, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्थीमिया, डिस्फेजिया। तो ऐसी LD बोले तो लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या है? बिग और अट्रैक्टिव अल्फ़ाबेट्स दे दो। फिर अगर किसी को मल्टीपल डिसऑर्डर है तो आप रैम्प दे दो, और जो कंसर्न डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल उसको साथ में हियरिंग भी है तो हियरिंग वाला एड दे दो, विजुअल है तो विजुअल वाला दे दो। तो ये कुछ एड्स थे और ये है यहाँ पे जिस कैटेगरी में आपको बच्चे को रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है अभी, मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसको हम आज ही खत्म कर देंगे। बहुत ही छोटी यूनिट है ये। ठीक है, जिसके तहत हमारा ब्लॉक 3 कंप्लीट हो जाएगा। आगे है रोल ऑफ टीचर्स। अच्छा, टीचर का कैसा रोल होना चाहिए? देखिए, टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, इसमें बताया है कि आपको क्लासरूम में कैसे क्या रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे क्या करनी है। तो सबसे पहले दिया है कि U और V शेप का क्लासरूम होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको बच्चों को ऐसे बिठाना चाहिए, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ये U शेप के बच्चे। इसका मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपका बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड ही है ये। ठीक है, तो बोर्ड है, तो आपने अगर बच्चों को ऐसे बिठाया तो क्या है, बच्चों को ना दिखेगा आराम से। ठीक है। आप देखो, जैसे कि अगर आप लाइन में बच्चे बिठाओ यूं, ठीक है, तो क्या है, ये जो पीछे जो बच्चे रह जाते हैं इनको सिर्फ खोपड़ी दिखती है आगे वाले बच्चों की। ठीक है, क्या दिखती है? सिर्फ कपाल दिखता है आगे वाले बच्चों का। लेकिन ऐसे क्या है, बच्चे आराम से सब में देख सकते हैं। ठीक है, या तो U शेप हो या फिर आप Y शेप में बच्चे बैठाओ। ठीक है, Y शेप एंड तक नहीं है, ये यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, Y शेप में बच्चे बैठाओ लाइक दिस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों को आराम से दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे वाले बच्चों को विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे कहेंगे मैम हमें तो दिख ही नहीं रहा, इनका सर आ रहा है, ये वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर U और Y शेप में बच्चों को
बिठाओ, ऐसी आपकी क्लासरूम होनी चाहिए, ऐसा आपका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर सेकंड है लॉट्स ऑफ बिग एंड कलरफुल TLM, बहुत सारे आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करने चाहिए और बड़े, मतलब ताकि बच्चों को दिखाई दे, और कलरफुल। देखिए क्या होता है, चीज़ें जब रंग बिरंगी होती है ना तो हम उन चीज़ों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें बड़े, ताकि देखने में भी बहुत सुंदर लगें, कलरफुल लगें, ऐसे TLM को अपने क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए। थर्ड है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, आपको हर चीज़, किसी चीज़ में रोकथाम नहीं करनी है, ठीक है, कि ये मत करो, इस शेल्फ को मत छुओ, इस कबर्ड में तुम्हारा कोई काम नहीं है, कबर्ड टीचर्स की है, ये कुछ नहीं। जो चीज़ें हैं सब आपकी हैं, क्लासरूम आपका है, सोल योर्स, अच्छे से करो, जो भी करना है पढ़ो, जो मर्जी करना है, जो बुक्स लेनी है शेल्फ से लो, जो भी करना है करो, ठीक है। तो आपको हर किसी चीज़ में ना रोकथाम नहीं करनी है, हर एक चीज़ को बैरियर फ्री करना है। मतलब बैरियर होता नहीं है, एक फाटक होता है ना, कि जैसे बैरियर लगा दिया है ना कि आप इसके आगे नहीं जा सकते, तो बैरियर को आपको क्या करना है, हटाना है, ठीक है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देना है बच्चों को। फिर क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया साउंड एम्प्लीफिकेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा ना, एम्पलीफायर क्या करता है, जो आवाज़ होती है ना उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके देता है ना। वूफर में देखा होगा आपने, एक एम्पलीफायर लगा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो साउंड आती है उसको ना हम अपने हिसाब से तेज़ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। प्लस पांचवी चीज़ आप देख लो, विजुअलिटी, मतलब प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, है ना, क्लास में अच्छे से लाइटनिंग होनी चाहिए, ठीक है, ट्यूबलाइट्स वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब लाइट सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे अंधेरे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत खुला रोशनदान टाइप का भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को प्राकृतिक हवा भी मिले, है ना। तो जैसे कि आपने रोशनदान, ऊंचे ऊंचे रोशनदान लगा दिए तो क्या होगा, अंदर से ना सफोकेशन सी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टीचर्स को देखना चाहिए और टीचर्स को ऐसे रोल में, मतलब ऐसे अपना क्लासरूम रखना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि असर्टेटिव डिवाइस हम अलग अलग चीज़ों में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को विजुअल प्रॉब्लम है तो क्या, फिर बाकी चीज़ों में क्या, ठीक है, वो करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है असर्टेटिव डिवाइस फॉर PWD, मतलब किन के लिए, जो पर्सन विद डिसेबल है, मल्टीपल इम्पेयरमेंट है, जिन्हें सेरिब्रल पाल्सी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनको हम क्या क्या दे सकते हैं, आप उन्हें व्हील चेयर दे सकते हो, ठीक है, वेस्टर्न टॉयलेट लगवा सकते हो। अब ईस्टर्न जो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में जैसे टॉयलेट चलते हैं वैसे वाले तो यूज़ होंगे नहीं ना, उसमें तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी बैठने में, तो आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर लो, ठीक है, वॉकिंग फ्रेम ले लो उनके लिए और कॉर्नर चेयर ले लो। ये कुछ ऐसे AD हैं जो हम बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है जिनको देखने में दिक्कत हो रही है, विजुअल प्रॉब्लम है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, एबेकस ले लो, ब्रेल ले लो, टॉकिंग बोर्ड ले लो, टॉकिंग मोबाइल ले लो, है ना। तो ये सब चीज़ें आप किसके लिए ले सकते हो, विजुअल वाले लोगों के लिए। हेयरिंग वालों के लिए सबसे बड़ा हेयरिंग इम्पेयरमेंट ले लो, है ना, मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए हेयरिंग एड ले लो, वो कान वाली मशीन, है ना। कंप्यूटर ले लो, विजुअलिटी में तो दिखेगा। टॉक पैड ले लो, जैसे आईपैड होता है ना ऐसे टॉक पैड होता है, ठीक है, वो ले लो। दूसरा फिर है स्पीच, अगर जिसको स्पीच इम्पेयरमेंट है आप उसे क्या दोगे, आपने देखा होगा एक फ्लैश कार्ड होता है, जब हम अपनी DLED की ट्रेनिंग में गए होंगे तो हमने खूब सारे फ्लैश कार्ड्स देखे होंगे, है ना। तो ये फ्लैश कार्ड होते हैं, ऐसे करके कार्ड दिखा के बच्चों को बताते हैं। फिर आप चार्ट पेपर लगा दो, ठीक है, और फिर आप क्या है, टॉकिंग बोर्ड, है ना, टॉकिंग बोर्ड से भी बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपने साइट वर्ड, जो मैंने आपको बताए थे ना कि लिखे हुए होते हैं, जैसे डेंजर लिखा होता है, इसका मतलब वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, तो साइट वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मल्टीपल इम्पेयरमेंट, सेरिब्रल पाल्सी और लोकोमोटर के लिए क्या है, व्हील चेयर, वेस्टर्न टॉयलेट, वॉकिंग फ्रेम्स और कॉर्नर चेयर। विजुअल वालों के लिए क्या है, एबेकस, ब्रेल, टॉकिंग बोर्ड और टॉकिंग मोबाइल। हियरिंग वालों के लिए क्या है, हियरिंग एड, कंप्यूटर और टॉक पैड। और लास्ट में स्पीच वालों के लिए क्या है, फ्लैश कार्ड, चार्ट, टॉकिंग बोर्ड और साइट वर्ड। इसके बाद कुछ अदर भी है, वो करके ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल समाप्ति की ओर है ये यूनिट। इसके बाद है और क्या तरीके हो सकते हैं, स्पेशल मेथड, और क्या स्पेशल मेथड आप यूज़ कर सकते हो। फिर है फैमिली में काउंसलिंग कर दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि यार ये बच्चा ना ठीक नहीं होगा, वो उनसे थोड़ी हीन भावना रखने लगते हैं, ठीक है। तो आप उनको काउंसिल करो, उनको केटर करो, उनको बताओ कि ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाता है। अब ऐसे में हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, आप क्या करो, फैमिली में काउंसलिंग करो, ठीक है। दूसरा है, अगर बच्चे की किसी कोई प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो आप उसको केटर करो, करेक्शन करो, ठीक है। फिर आप करेक्शन करो, बच्चों को खेल खेल में सिखाओ, प्ले मेथड के थ्रू ये बेस्ट है,
कि बच्चे को खेल खेल के, मतलब आप अगर बच्चे को खिला रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल आप बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हो, बच्चा काउंटिंग गलत कर रहा है, तो आप खेल खेल में बताओ, नहीं बेटा 1, 1 के बाद आता है 2, है ना, क्या है, हम प्ले मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है करेक्शन ऑफ स्पीच प्रॉब्लम। अच्छा, बच्चा बोलने में अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, गलत वर्ड्स बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन खराब है, तो क्या करो आप, तो आप उसको करेक्ट करो, ठीक है। फिर क्या है, बच्चे को योगा, है ना, मेडिटेशन कराओ, योगा कराओ, एक्सरसाइजेस कराओ, अगर जो भी उसके यूज़फुल है। ये नहीं है कि आपने उसको ताड़ासन करा दिया, है ना, वो बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, नहीं भैया, उसकी अकॉर्डिंगली आपको कराओ। जैसे वो होता नहीं है, एक अनुलोम विलोम होता है ना, एक वृजास वो होता है, कपाल भारती होता है ना, तो ऐसी चीज़ें कराओ जिससे क्या हो, बच्चा थोड़ा खुश फील करेगा, नेचर के साथ रहेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो ये कुछ मेथड्स थे जो हमने देखे। इसमें क्या थी, फैमिली काउंसलिंग, करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, ठीक है, प्ले मेथड के थ्रू करेक्शन करना, स्पीच प्रॉब्लम का करेक्शन करना, योगा और मेथड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। इसके तहत हमारी यूनिट 10 कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 11, ठीक है। यूनिट 11 पे हमारा ब्लॉक 4 आ जाएगा, ठीक है, और यूनिट 11 है शायद अंडरस्टैंडिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड है, तो उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट 11 थोड़ी बड़ी है और यूनिट 12 और 13 थोड़ी थोड़ी छोटी हैं। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते जाना। फिर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।